Hello everyone, myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BC Department, St. Andrews Institute of Technology and Management. Today's topic is Data Warehouse from Unit number 4 of Database Management System from BBA 4th SEM. So, as you all know, what is database and why we use database? Basically, database is used to store the data. So database is used to store the data. बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी स्टडी किया है डाटाबेस के बारे में, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, कोई ना कोई हम अपना डाटाबेस बनाते हैं. उस डाटाबेस के अंदर आप लोग कोई ना कोई टेबल बनाते हो, आइदर इट्स रिलेटेड विद सेल फाइनेंस और इट्स रिलेटेड विद बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग विड्रॉल एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टेबल्स. सो बेसिकली डाटाबेस के अंदर पर्टिकुलर एक डाटाबेस के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है. किसी भी एम्प्लॉय की बात करें या किसी भी कस्टमर की बात करें, तो हमारा डाटाबेस क्या करता है, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अपने पास. सो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम डाटा वेयर हाउस को यूज कर रहे हैं. सो डाटा वेयर हाउस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू प्रोवाइड मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट्स. बेसिकली डाटा वेयर हाउस हम लोगों को रिक्वायरमेंट में क्यों पड़ा है, ये एक हम बात करें कि एक दो प्रोसेस है हमारे पास. एक प्रोसेस है ओ एल टी पी एंड द सेकेंड वन इज ओ एल ए पी. सो ये प्रोसेस, दो प्रोसेस जो हमारे पास है, इन प्रोसेस के बारे में जब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तब क्लियर होगा कि वाई वी यूज डाटाबेस. सो बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन हमारे पास वो क्या है कि डाटा वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड यूजिंग अ डाटा वेयर हाउस इज कंस्ट्रक्टिंग बाई integrating data from various multiple sources that support analytical reporting. So next, now data warehouse is the definition of data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant, non volatile collection of data in support of management's decision making process. अब subject oriented meaning means that we are going to analyze a particular subject area. Here is we have an example like sales. That sales can be a particular subject on which we have to analyze our data. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड मींस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ सोर्सेज है जहाँ से हमारे पास डाटा आता है, उस डाटा को हम क्या करके रखते हैं, इंटीग्रेट करके रखते हैं, एक जगह स्टोर करके रखते हैं. नाउ द सेकंड वन इज नाउ द थर्ड वन इज टाइम वेरिएंट मींस कि कुछ टाइम हमारे पास फिक्स होता है. जैसे हमारे पास डाटा वेयर हाउस का है, हिस्टोरिकल डाटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे वन कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम 3 months, 6 months, 12 months और इवन ओल्डर फ्रॉम डेट. एंड द लास्ट वन इज नॉन वोलेटाइल. दैट मींस कि डाटा जो हमारे डाटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है, हिस्टोरिकल डाटा जो हमारे डाटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा नॉन वोलेटाइल डाटा होता है. सो दैट मीन्स कि हम उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, मीन्स वो डाटा हमारा डिलीट नहीं हो सकता. सो यहाँ पे आप जब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे हमारे पास है ओ एल टी पी, डेट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा बच्चों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या करती है, हमारा जो करंट डाटा है, डेट इज जो डे टू डे डाटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे पास ओ एल टी पी में स्टोर होकर रखता है. यहाँ पे हमने इसके 3 सोर्सेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 3 बॉक्सेज हमने यूज किए हुए हैं. तो यहाँ पे जो ये बॉक्सेज हमें इसका क्या यूज है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेके हम यहाँ पे चलते हैं कि डेट इज कि एक जो बॉक्स हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है हमारा यहाँ पर, सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ बैंक्स, बैंकिंग डाटाबेस. तो बैंकिंग डाटाबेस में हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जो यूज होती हैं. लाइक आप विड्रॉल कराने के लिए जाते हो, आप डिपॉजिट कराने के लिए जाते हो, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड जाते हो, आप और कोई सर्विस कोई पर्टिकुलर बैंक प्रोवाइड करा रहे हो उसके लिए जाते हो. तो आप वहाँ पे आपको क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे मिलती हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू. सपोज करो कि आपका जो फर्स्ट यहाँ पे ब्लॉक है वो आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, डिपॉजिट से रिलेटेड है, सेकंड वन आपका विड्रॉल से रिलेटेड है, थर्ड वन आपका यहाँ पे रिलेटेड विद
इंश्योरेंस मे बी, और फोर्थ हो, फिफ्थ हो, नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे आपके हो सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी भी हो सकती हैं, वो हमारे पास क्या करेंगे, हम उस डाटा को क्या करते हैं OLT पे। डेट मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर डे में बैंकिंग, एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर एक पर्टिकुलर डे में जितना भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे वर्क हुआ, या उतना जितना भी डाटा उन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे स्टोर हुआ है, वो डाटा हमारे पास कहाँ पे स्टोर होता है, OLTP, डेट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में क्या है कि हम स्टोर करते हैं करंट डाटा को, दैट इज डे टू डे डाटा। सोर्सेज कहाँ से आ सकते हैं, लाइक हमने जो एग्जांपल अभी दिया है कि कार इंश्योरेंस का एक कार इंश्योरेंस से रिलेटेड एक अलग आपका एप्लीकेशन होगी, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक अलग एप्लीकेशन वर्किंग में होगी। वहीं पे आप बात करो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक अलग एप्लीकेशन वर्किंग में होगी। उसके अलावा और कोई अगर आपको लोन लेना है तो उसके अलावा कोई और एप्लीकेशन वर्किंग में होगी। तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैं, एक इनमें एक दिन में कोई ना कोई कस्टमर गया होगा, किसी ना किसी कस्टमर का डाटा वहाँ पे स्टोर हुआ होगा, तो वो जो पर्टिकुलर डाटा है वो स्टोर हो गया कहाँ पे, हमारा चला जाता है OLTP के पास। OLTP क्या करती है हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद OLTP क्या करती है, उस डाटा को हमारे OLAP के पास वो डाटा फॉरवर्ड हो जाता है। OLAP बेसिकली हमारा क्या है, डाटा वेयर हाउस ही हमारा OLAP। और OLAP की फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म, दो टर्म हमने यूज किया है, OLAP एंड OLTP, दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली हम OLAP क्या है, हमारे पास एनालिटिकल टूल है, डेट मीन्स कि डाटा वेयर हाउस में हमारे पास जो डाटा होगा वो एक हिस्टोरिकल फॉर्म में डाटा होगा, बहुत ज्यादा डाटा होगा हमारे पास। पिछले लास्ट टाइम पे जो हमने भी ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि लास्ट 6 मंथ का, 3 मंथ्स का, 1 मंथ, 1 ईयर का, 10 ईयर्स का में भी डाटा हो सकता है, इससे ज्यादा भी डाटा हो। मीन्स एक हिस्टोरिकल डाटा पे कोई भी कंपनी अगर यूज करती है तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल डाटा पे ही स्टडी कर पाते हैं हम, करंट डाटा पे हम कोई भी स्टडी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर आपको किसी, एक एग्जांपल सिंपल, अगर आपको if we want to find the who is the best batsman in world cricket, तो हम इसका कैसे पता करेंगे, उसका जो आज की परफॉर्मेंस है या उसकी जो कल की परफॉर्मेंस है उसको देख के तो हम पता नहीं लगा सकते कि हु इज द बेस्ट बैट्समैन। सो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट 1 ईयर की या लास्ट 2 ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसकी, उसके बिहाफ पे हम क्या कंफर्म करते हैं कि यस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो वही चीज है कि जब हमारे पास, हमने वो चीजें कहाँ से निकाली है, वो जो डाटा है हमेरे पास वो कहाँ से आया है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मीन्स डाटा वेयर हाउस में पिछले 5-7 साल का उसका डाटा था या 1-2 साल का जो भी डाटा था, उसके बिहाफ में हमने क्या पता किया है कि हाँ ये जो प्लेयर है ही इज द बेस्ट बैट्समैन। जबकि अगर हम डे टू डे की बात करें तो वहां से हम नहीं बता सकते कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं है। बेसिकली जो आपके पास OLTP में जो डाटा होता है, वो डाटा आपका क्या है कि यहाँ से जो डे टू डे डाटा है वो हमारे OLAP में जाके स्टोर हो जाता है। वो OLAP में जाके जो प्रोसेसिंग होती है कि वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ETL, मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। That means कि ETL is the process due to which data, day-to-day data from OLTP moves from OLTP to OLAP. So ये आपका क्या हुआ, और यहाँ पे ETL प्रोसेसर टू मूव द डाटा फ्रॉम OLTP टू OLAP। तो यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल बात करें कि ETL का, अब हम बात करते हैं क्या है कि ETL में फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है एक्सट्रैक्ट और लोड, यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है, OLTP से करना है। लोड कहाँ पे करना है, OLAP पे करना है। तो इन दोनों टर्म को ज्यादा डिस्क्राइब करने का कोई यहाँ पे यूज है नहीं, क्योंकि ETL आपको पता है कि हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे हैं, OLTP। एक चीज यहाँ पे कि OLTP के लिए जो हमारे पास सोर्सेज है वो कौन सी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो कि हम यूज कर रहे हैं। वेयर एज OLAP के लिए सोर्स क्या है मेरा, OLTP। मीन्स OLAP में डाटा कहाँ से आएगा, OLTP से आएगा। यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स जब टी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मींस सपोज कि हमें कोई डाटा एक समराइज्ड वे में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, OLTP से डाटा को उठाएंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे समराइज्ड वे में, और उसको हम स्टोर कहाँ पे कराएंगे, OLAP में। ऐसे अगर हम बात करें कि सपोज करो कि OLTP में डाटा हमारे पास जो स्टोर है उसमें कोई डेट फॉर्मेटिंग है, वो है हमारे पास MMDDYY। जबकि हम चाहते हैं कि हम जब उसको एनालाइज करें या जब उस पर्टिकुलर डाटा को स्टडी करें तो वहाँ पे जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में, DDMMYY के। सो वो जो चेंजिंग होंगी या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रखी है वो कहाँ पे होगी, हमारे पास ETL प्रोसेस के थ्रू। सो यहाँ पे क्या है कि हम OLTP गेट्स इफेक्टेड इफ इट स्टोर्स हिस्टोरिकल डाटा, ये हमने यहाँ पे टर्म लिखी है। अगर हम बात करते हैं कि हम OLTP में डे टू डे डाटा क्यों स्टोर करते हैं, OLTP में हिस्टोरिकल डाटा क्यों स्टोर रखते हैं, वो इसलिए है
अगर हम OLTP के अंदर हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर करके रखते हैं, देन अगर कस्टमर वहाँ पे अगर इंश्योरेंस के लिए गया है या कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अपना काम करने के लिए गया है या कोई लोन के रिलेटेड गया है, तो मे बी हिस्टोरिकल डाटा अगर मेरे पास डाटाबेस में पड़ा हुआ है या डाटा वेयर हाउस में हिस्टोरिकल डाटा पड़ा हुआ है, तो मे बी टाइम ज़्यादा लगे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर कराने में। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि OLTP में हम डे टू डे डाटा पे वर्क करते हैं, वेयर एज OLAP में हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर करा के रखते हैं। अब ओएल डाटा वेयर हाउस वर्क कैसे करता है, ये हमने अभी ऊपर डिस्क्राइब किया है कि कैसे हमारे पास डाटा कैसे मूवमेंट होती है, कहाँ से कैसे जाता है। वो यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है कि वर्क एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन अराइव्स फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज, डाटा फ्लोज इनटू अ डाटा वेयर हाउस फ्रॉम ट्रांजैक्शनल सिस्टम एंड अदर रिलेशनल डाटा। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमने अभी डिफाइन किया, जैसे कि एक एग्जांपल हमने OLTP से OLAP में डेट से रिलेटेड लिया हुआ था कि हमें जो डाटा चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए था, DDMMYY में, जबकि हमारे पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में है, MMDDYY। सो ये जो हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड हो सकता है कि डाटा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वे में हो, हमें जिस वे में चाहिए उसी वे में हमारे पास OLTP में स्टोर हो डाटा, वही हमें OLAP में मिल जाए। सेमी स्ट्रक्चर्ड की मीन्स कुछ वहाँ पे हमें अपने अकॉर्डिंग एनालिटिकल के अंदर कुछ चेंजेस करने हो, या स्ट्रक्चर्ड मीन्स कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, हमें वो सारा कुछ अपना चेंज करना है। तो ये हमारा क्या था। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउस, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउस है। फर्स्ट आपके पास एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस, सेकंड है ऑपरेशनल डाटा वेयर हाउस, थर्ड आपका डाटा मार्ट। एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस बेसिकली क्या है कि सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है, जहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं कि कोई ना कोई, जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। मीन्स जो OLAP के अंदर हमारे यहाँ हमारे डाटा वेयर हाउस के अंदर जो डाटा है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो भी हमारे पास जितना भी होगा कि डिसीजन रिलेटेड जितना भी हमारे पास डाटा होता है वो हम क्या करते हैं उसको एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस में। वेयर एज ओ ऑपरेशनल डाटा स्टोर के अंदर हमारे पास क्या होगा, जिसको हम ODS भी बोलते हैं, कि डाटा जो स्टोर होता है व्हेन आर स्टोर रिक्वायर्ड व्हेन नाइदर डाटा वेयर हाउस नोर OLTP सिस्टम सपोर्ट्स। मीन जब हमारे पास OLAP भी वर्क में ना हो और OLTP भी उस टाइम पे सपोर्ट ना कर रहा हो, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल डाटा स्टोर हम यूज करते हैं। वहीं पे डाटा मार्ट बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक सबसेट है डाटा वेयर हाउस का। मींस आपके पास OLAP जो प्रोसेस है या डाटा वेयर हाउस जो प्रोसेस है, उसके अंदर डाटा मार्ट एक, हम बोल सकते हैं कि एक छोटा पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल डिफरेंट अलग अलग जो डाटा है वो वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। डाटा कैन कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मींस अगर एक डाटाबेस यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि इट्स स्पेशली डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस सच एज सेल, फाइनेंस, सेल्स और फाइनेंस। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि डाटा वेयर हाउस को अलग अलग पार्ट्स में, सब पार्ट्स में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट मीन्स कि सेल्स का एक अलग पोर्शन है, फाइनेंस का एक अलग पोर्शन है, इंश्योरेंस का एक अलग पोर्शन है। तो वो क्या है मेरे पास डाटा वेयर हाउस में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा वेयर हाउस की। बेसिकली डाटा कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, लोड मैनेजर है, वेयर हाउस मैनेजर है, क्वेरी मैनेजर है, एंड यूजर एक्सेस टूल्स है। तो यहाँ पे लोड मैनेजर बेसिकली जो हमने अभी बात की कि ETL वाली जो प्रोसेस है, कि लोड मैनेजर हमारे पास क्या है, एक फ्रंट कंपोनेंट है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि परफॉर्म करता है वो ऑपरेशंस जो भी एक्सट्रैक्ट और लोड से रिलेटेड हो। इट परफॉर्म्स विद ऑल द ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हमारे पास एक्सट्रैक्शन और लोड से रिलेटेड होंगे डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसमें वहां पे हमारा कौन काम करेगा, लोड मैनेजर वर्क करेगा। वहीं पे वेयर हाउस मैनेजर हमारे पास क्या वर्क करेगा, performs of operations associated with the management of data in the warehouse. It performs operation like analysis of data into ensure consistency. यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, हमने जो व्यूज अभी तक इससे पहले इंडेक्सेस क्रिएट किए थे, व्यूज क्रिएट किए थे, उस उन वो जो चीज़ों को अपने पास ये हम वो वेयर हाउस मैनेजर का काम है। वो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, एंड मर्जिंग ऑफ सोर्स डाटा एंड आर्चिविंग एंड बैकिंग ऑफ डाटा, मीन्स कि जो हमने डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना था, जो हमने समराइज फॉर्म में अगर डाटा चाहिए, या हमें वो डेट फॉर्मेटिंग का जो एग्जांपल था, अगर उस फॉर्म में डाटा चाहिए, तो वो काम किसका है, हमारा वेयर हाउस मैनेजर का काम है। वहीं पे क्वेरी मैनेजर, तो क्वेरी मैनेजर बेसिकली क्या है कि आप सपोज करो कि आपके जो डाटा वेयर हाउस में उसमें नंबर ऑफ टेबल्स है, तो वहाँ पे आपको सपोज करो कि आपको एक सेल्स टेबल है, एक फाइनेंस टेबल है, एक आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टेबल है, दूसरा आपका वहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड टेबल है। और आपको अगर डाटा इन सारे टेबल, ये जितने भी टेबल्स हैं यहाँ से सभी से डाटा चाहिए, उस टाइम पे आपको क्या वर्क करेगा, क्वेरी मैनेजर। आपको क्वेरी रन करनी पड़ेगी कोई ना कोई, तो जो क्वेरी रन होगी उस पर्टिकुलर टेबल पे रन होगी, और जो क्वेरी रन हो रखी होगी पर्टिकुलर टेबल पे, तो वहां से वो पर्टिकुलर डाटा आपको फैच होके मिलेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजर है, क्वेरी मैनेजर है, और आपका लोड मैनेजर है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा वेयर हाउसेज।
एंड यूजर एक्सेस टूल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फॉर्म में डिफाइंड है कि डाटा रिपोर्टिंग किस फॉर्म में होगी, क्वेरी टूल्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये एंड यूजर एक्सेस टूल्स में हमारे पास कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास होंगे, कौन से होंगे, ओएलएपी टूल्स और डाटा माइनिंग टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ओएलएपी जैसे हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स हैं, कि हम पर्टिकुलर ओ एल ए पी मीन्स डाटा वेयर हाउस में अगर आपके पास डाटा बेस है, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि डाटा वेयर हाउस के अंदर आपका हिस्टोरिकल डाटा स्टोर हुआ है, उसका एनालाइज करना है, जो हमने अभी क्रिकेटर का एग्जांपल दिया था। या और कोई एग्जांपल है, जैसे मान लो सपोज करें कि फ्लिपकार्ट का है। अब फ्लिपकार्ट का अगर एग्जांपल है, तो फ्लिपकार्ट में कस्टमर ने कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे अपनी डाली होगी, कोई ना कोई अपनी जो उसकी उसको सर्च करना था, वहाँ पे उसने वो फील्ड्स इंसर्ट की होंगी। उस फील्ड वो जो फील्ड्स इंसर्ट होती हैं, उन फील्ड्स के बिहाफ पे ही जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, या बिजनेस एनालिटिक्स पोर्शन क्या करता है हमारे पास, उस पर्टिकुलर डिटेल से वो डाटा उस पर्टिकुलर डिटेल से पता करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो उसके बिहाफ पे ही वहाँ पे अपनी जो उनकी जो वेबसाइट्स है, उनकी जो एप्लीकेशन है, उस पे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। हु नीड्स डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस। अब डाटा वेयर हाउस सभी की रिक्वायरमेंट है बेसिकली आज टाइम में। डाटा वेयर हाउस मेकर्स हु रिलाई ऑन मास, जिसको बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए, जिसको डाटा की स्टडी करनी है। उसके बाद इसका कि जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो हमने फिर इसे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड बताया, अमेजोन से रिलेटेड है कि एक कस्टमर आया, उसने अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग उसने फिल्टर्स यूज़ किए हैं वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं वो डाटा के अंदर जाके डाटा वेयर हाउस के अंदर ओ एल टी पी पे अंदर स्टोर हुआ होगा, ओ एल टी पी से वो ओ एल ए पी में स्टोर हुआ होगा, और वहाँ से जब वो स्टोर हुआ होगा तो पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज़ करके, जो टूल्स यूज़ करके वहाँ से कुछ स्टडी किया गया होगा कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर्स को, कुछ अमाउंट ऑफ यूजर्स हैं जिनको कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं कि उस जो आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऐप पर उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। उसके बाद है कि कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं डाटाबेस को, डाटा वेयर हाउस को। एयरलाइन के केस में, ठीक है, बैंकिंग का हमने अभी डिस्कस किया पूरा एक मैटर। हेल्थ केयर के सेक्टर में आप लोग यूज करते हो अभी, जैसे अभी रिसेंट में कोरोना है, तो अमेरिका में कुछ रिकॉर्ड कुछ स्टोर हो रखा है, हमारे यहाँ पे कुछ है, अमेरिका में कुछ सिम्टम्स है, हमारे यहाँ पे कुछ अलग सिम्टम्स हैं, उनके जो चाइना में कुछ सिम्टम्स अलग थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टडी हुई धीरे धीरे, उस स्टडी के बिहाफ पे ही हमें पता लगा कि क्या कौन सी मेडिसिन है या नहीं है, क्या कुछ आगे प्रोसेस हो सकती है उस चीज़ पे। तो वही है कि हमारे पास क्या हुआ, डाटा कहीं ना कहीं पहले स्टोर हुआ होगा, उस डाटा पे स्टडी किया गया होगा। जब उस डाटा पे स्टडी किया गया तभी पता लगा है कि कितना इफेक्टिव है कोई मेडिसिन इस केस में, या अभी तक नहीं है। सो पब्लिक सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर जो हमने अभी बैंकिंग से रिलेटेड डिस्कस किया है ऊपर। टेली कम्युनिकेशन में है, जैसे आपका कि नंबर ऑफ सेल्स डिसीजन एंड टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, प्रोडक्ट प्रमोशन, हॉस्पिटैलिटी, ये आपका जितना भी ट्रैवल से रिलेटेड है, वहाँ पे आप लोग स्टडी की जाती है कि कौन कौन सा पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैवलर्स ज़्यादा आए हैं, क्या रीज़न है वहाँ पे ज़्यादा आना है, कि उनके बारे में स्टडी किए जाते हैं, उन चीज़ों को फिर उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस। अब बेसिकली डाटाबेस के डाटा वेयर हाउस के एडवांटेजेस भी है, अलाउज बिजनेस यूजर्स टू क्विकली एक्सेस क्रिटिकल डाटा फ्रॉम सम सोर्सेज ऑल इन वन प्लेस। मीन्स नंबर ऑफ सोर्सेज से डाटा आपके पास स्टोर होगा एक जगह, और आप वहाँ पे यूज वहाँ से आप हम उस पर्टिकुलर बिजनेस यूजर क्या करते हैं, वहाँ से उठा के उस पर स्टडी करते हैं। उसके बाद टू इंटीग्रेट मैनी सोर्सेज ऑफ डाटा टू रिड्यूस स्ट्रेस। मींस जगह जगह पे डाटा स्टोर ना होके एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर हो जाएगा डाटाबेस, जिससे कि क्या होगा कि जो भी उस पर्टिकुलर डाटाबेस उस पर्टिकुलर टेबल को अगर वो एक्सेस करना चाहे तो इजीली कर पाएगा। रिड्यूस टोटल टर्न अराउंड टाइम फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। अगर एक जगह डाटा होगा तो एनालिसिस के लिए एनालिसिस हमारी फास्ट होगी, एक्शन उसके अकॉर्डिंग फास्ट लिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है डाटा वेयर हाउस स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। दिस हेल्प्स यूजर टू एनालाइज डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड ट्रेंड्स टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि कि कल के सिनारियो में क्या होगा। जैसे यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन का एक सिंपल सा ये, कि जैसा कि अभी आप लोग चेक करते हैं कि एग्जांपल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैक्सिमम जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि पहले वो चेक करते हैं कि प्रीवियस डेज का क्या कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या बताया है हमें, कि कितना हाई है, कितना लो है, कितना ओपन है, कितना क्लोज है। उसके बिहाफ पे वो नेक्स्ट डे का अपना एक एनालिसिस करके रखते हैं कि
दिस में हैपन मीन्स या तो हो सकता है कि वो प्लस जाए या हो सकता है वो नेगेटिव जाए, लेकिन वो किस बिहाफ पे है, उसका जो प्रीवियस का डाटा उसके पास स्टोर हुआ है, उसके बिहाफ पे जो प्रीवियस डाटा उसको मिला है पिछले 1 दिन का या पिछले 5 दिन का या पिछले 10 दिन का, उस डाटा के बिहाफ पे वो पता करते हैं कि यस कल जो है ये पर्टिकुलर जो आपका स्टॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक और एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस आपके पास यहाँ पे क्या है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन और क्रिएशन में थोड़ा टाइम कंफ्यूजिंग है, देन डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन डाटा टाइप्स एंड रेंजेस, डाटा सोर्स स्कीमा, इंडेक्सेस एंड क्वेरीज, बिकॉज वो सारे की सारी चीजें कहाँ से आती है, हमारे पास OLTP से आती हैं, और हम उस पर्टिकुलर चीज़ों को अपने डाटा वेयर हाउस के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। डाटा टाइप्स हो गया आपका, जो अभी तक अपने एक्सेस के अंदर यूज़ किया उसमें अपने डाटा टाइप्स डिक्लेयर किए थे, या इंडेक्सेस बनाए हैं, कुछ क्वेरी जो ऐसी है जो अपने वहाँ पर उनके कुछ सब स्कीमाज हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। मैं सिम इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स फॉर द एवरेज यूजर्स, जो अभी स्टार्टिंग बेस में या बिगनर्स हैं हमारे पास डाटाबेस के अंदर, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डाटा वेयर हाउस से डाटा को एक्सेस करना। सो बेसिकली ये आपका डाटा वेयर हाउस से रिलेटेड था कंप्लीट टॉपिक, और यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक्सप्लेन डाटा वेयर हाउस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ डाटा वेयर हाउस।